कर्म सिद्धि भाग्य वृद्धि समृद्धि में स्वागत है आपका। नवरात्रों पर इस श्रृंखला में या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जी हाँ, शारदीय नवरात्रों में कल द्वितीया तिथि है। दूसरा नवरात्र माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना का दिन। देवी का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्मचारयितुम शीलम यस्याः सा ब्रह्मचारिणी, अर्थात ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति करना जिसका स्वभाव हो वह ब्रह्मचारिणी। इस रूप में भी देवी के दो हाथ हैं, एक हाथ में जपमाला और दूसरे में कमंडल दिखाई देता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, ब्रह्मचारिणी का रूप है, इसलिए निश्चित रूप से अत्यंत शांत और पवित्र रूप है तथा ध्यान में मग्न है। यह रूप देवी के पूर्व जन्मों में सती और पार्वती के रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए की गई तपस्या को भी दर्शाता है। शिव अर्थात मंगल, कल्याण। तो जिसको कल्याण की कामना हो वो देवी का सती और पार्वती के रूप में ध्यान करते हुए ब्रह्मचारिणी के रूप का ध्यान करे तो निश्चित रूप से उसको जीवन में शिव की प्राप्ति होगी, मंगल की प्राप्ति होगी। दक्ष पुत्री सती ने जब अपने पति के अपमान से क्षुब्ध होकर उनके यज्ञ की अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया तो पर्वतराज हिमालय और उनकी पत्नी मैना की प्रार्थना पर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया और तब शिव को पति के रूप में पुनः प्राप्त करने के लिए वन में जाकर घोर तप किया तथा समस्त प्रकार के भोज्य पदार्थों का त्याग करके केवल कंदमूल फल का ही भोजन किया। तब भी शिव की तपस्या भंग नहीं हुई तो पार्वती ने कंदमूल फल का भी त्याग कर दिया और केवल वनस्पतियों का सेवन करती रही। उसके पश्चात वनस्पतियों के सेवन का भी त्याग कर दिया और केवल बिल्वपत्र ही ग्रहण करती रही, क्योंकि अघरदानी शिव तो शिव हैं। एक बार तपस्या में चले गए तो चले गए, फिर उनको कुछ ध्यान ही नहीं रहता। तो उनको उस तपस्या से बाहर निकालना था, उनको जागृत करना था। तो पार्वती का तपस्या करते करते अंत में ऐसा समय भी आया जब उन्होंने बिल्व पत्रों का भी सेवन बंद कर दिया और तब उन्हें अपर्णा कहा जाने लगा। इतनी कठोर तपश्चर्या के कारण देवी के इस रूप को तपश्चारिणी भी कहा जाता है। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलौ देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी उत्तमा। जो लोग भगवती के 9 रूपों को नवग्रह से संबद्ध करते हैं, उनकी मान्यता है कि यह रूप मंगल का प्रतिनिधित्व करता है तथा मंगल ग्रह की शांति के लिए माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना का विधान है। इसके साथ ही किसी व्यक्ति की कुंडली में प्रथम और अष्टम भाव से संबंधित कोई समस्या हो तो उसके समाधान के लिए भी इनकी उपासना का विधान है। जो लोग ध्यान का अभ्यास करते हैं उनके लिए भी इस रूप की उपासना अत्यंत फलदायक मानी जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि अगर आप प्रतियोगिता अथवा परीक्षा में सफलता चाहते हैं, विशेष रूप से छात्रों को माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करनी चाहिए। इनकी कृपा से बुद्धि का विकास होता है और प्रतियोगिता आदि में सफलता प्राप्त होती है। इसके लिए निम्न मंत्र के जाप का विधान है। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वयि एकया पूरितम अम्बये तत्कात स्तुति स्तव्य परापरोक्ति। इसके अतिरिक्त ओम ऐं ह्रीं श्रीं अंबिकायै नमः माँ ब्रह्मचारिणी के इस बीज मंत्र के साथ भी देवी की उपासना का विधान है। तो दोनों कर कमलों में अक्षमाला और कमंडल धारण किए भगवती माँ का ब्रह्मचारिणी का रूप सबकी रक्षा करे और सबके जीवन में शिव का वरदान दे, यही कामना है। नमस्कार।